ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 1 सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमने पीवाईक्यूज़ पूरी कर ली है और हम ऑर्गेनिक में पहली रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चार जो हम वैसे 5 चैप्टर हैं पर 4 जो हमारे मेन चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के बायोमोलिक्यूल्स को छोड़ के उनको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं अलग अलग तरह से। तो पहली रिवीजन सीरीज़ में हमने कन्वर्जन्स लिया है जो चारों चैप्टर को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्लास नंबर 30 और हम एरोमेटिक कन्वर्जन्स देख रहे हैं। 8.1 हमारा है क्लास 30 का। अब हमारा सबस्ट्रेट है फिनॉल। तो एरोमेटिक अल्कोहल्स में हमें फिनॉल देखना है, तो फिनॉल से पहले हम लोग नाइट्रोफिनॉल देखेंगे, ठीक है। अब इसमें OH ग्रुप भी है और NO2 भी है, तो मैंने डायरेक्ट नाइट्रोफिनॉल लिख दिया। फिनॉल से नाइट्रोफिनॉल क्वेश्चन नंबर 117। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा फिनॉल और ये हमारा नाइट्रोफिनॉल। तो नाइट्रोफिनॉल सिर्फ दिया है तो उसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे। यहाँ डाइल्यूट HNO3 फिर कॉन्क HNO3 के बाद भी कुछ रिएक्शन है, तो एडिशनल रिएक्शन आप NCERT से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नाम या फिर माइनर मेजर नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ एक रिएक्शन लिख दिया है, ठीक है। तो चार्ट में आप फिनॉल डाइल्यूट HNO3 से नाइट्रोफिनॉल। अच्छा, एक और बचा था हमारा 7.7 हमने किया था पिछली वीडियो तक, हेलो अरिन जब हमारा सबस्ट्रेट था। तो इसमें फ्रीडल क्राफ्ट में एक फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है, एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। तो हम लोग एक ये वाला और देख लेते हैं, ठीक है। तो हेलो एरिन से हेलो एसिटोफिनॉल। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। यहाँ मैंने नंबर नहीं लिखा है, तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन लिख दिया क्योंकि बाद में अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन से क्लोरो एसिटोफिनॉल। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एसाइल ग्रुप है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, तो ये ग्रुप यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है। ये माइनर ये मेजर, यहाँ मैंने नाम लिख दिया है ना। तो इसमें आप देख लीजिएगा एसाइलेशन है, प्रीवियस ईयर्स में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन से क्लोरो एसिटोफिनॉल डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिया है और ये इसका रिएजेंट हो जाएगा CH3COCl और एनहाइड्रस AlCl3। अब चार्ट 2 में आप एसिटोफिनॉल एक कंपाउंड है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका ये होता है, ठीक है, एसिटोफिनॉल, ठीक है। अगला है हमारा 8.2 फिनॉल से ब्रोमोफिनॉल। तो क्वेश्चन नंबर 118 है, हमें फिनॉल से ब्रोमोफिनॉल बनाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा फिनॉल और ये हो गया हमारा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोमोफिनॉल में ये नहीं दिया है कि 2 पोजीशन पे है कि 4 पोजीशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग दोनों बना देंगे, है ना। और Br2 इन CH2 273 केल्विन, इसको देखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस है ये, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये है, ठीक है। तो ये आप चाहें तो ध्यान रख सकते हो, वरना Br2 हम लोग CH2 में लेते हैं और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो चार्ट में आप लिख सकते हैं फिनॉल से ब्रोमोफिनॉल और ये आपका रिएजेंट है, ठीक है। एडिशनल इसके कुछ रिएक्शन है वो आप NCERT से देख सकते हैं। अगला है हमारा 8.3 फिनॉल से सेलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट ये रिएक्शन लिख दिया क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एरोमेटिक में हमें बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना है, जैसे एलिफेटिक कन्वर्जन्स में हमने किया था। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। तो डायरेक्ट रिएक्शन है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं इस चार्ट में हम लोग एरोमेटिक के रिएक्शंस लिख रहे हैं, ठीक है। तो फिनॉल से 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सेलिसाइक्लिक एसिड, और इसी को मैंने क्वेश्चन में दे दिया। क्वेश्चन 119 है, फिनॉल से आपको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सेलिसाइक्लिक एसिड बनाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा फिनॉल NaOH, तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, फिर CO2H+, ये कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है, ठीक है। तो आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सेलिसाइक्लिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले फिनॉल और फिर CO2H+, एक स्टेप में, तो 2 और 3 हो गया, तो सेलिसाइक्लिक एसिड। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NaOH, तो फिनॉक्साइड आयन। तो ये भी पता चल गया, फिनॉल से अगर आपको फिनॉक्साइड आयन बनाना है तो NaOH, ये आपका फिनॉक्साइड आयन हो गया, है ना। और उसके बाद CO2 फिर H+, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सेलिसाइक्लिक एसिड। अगला है हमारा 8.4 फिनॉल से आपको सेलिसल्डिहाइड बनाना है, ठीक है। तो इसी को 8.4 और इसी को मैंने क्वेश्चन भी दे दिया। क्वेश्चन 120 फिनॉल से आपको सेलिसल्डिहाइड बनाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा रीमर टीमैन रिएक्शन है ना, नाम हमें ध्यान रखेंगे, रीमर टीमैन रिएक्शन है। तो ये फिनॉल है, CHCl3 और एक्वस NaOH, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट बनता है, इसको आप पूरा रिएक्शन ही याद रखिएगा, ठीक है। फिर NaOH, ठीक है, यहाँ पर एक्वस NaOH है, NaOH, तो यहाँ पर आपका फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो यहाँ पर O- Na+, ठीक है।
और ये जो CH Cl2 है आपका यहाँ पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर, है ना, यहाँ NaOH है। पूरा रिएक्शन ही इसको याद रखिएगा, H+OH है ना, बोर्ड में भी हमने देखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया था, इम्पॉर्टेंट है। H+ के संग आपका ये बन जाता है सैलिसल्डिहाइड। तो चार्ट में आप इसको लिख सकते हैं, फिनॉल पहला CH Cl3 + एक्वस NaOH, फिर दूसरा में वापस NaOH था पर यहाँ पर क्योंकि लिख दिया, ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में इसका पूरा रिएक्शन हो जाएगा यहाँ तक, तो फिर हमारा सेकेंड स्टेप में NaOH, ठीक है, और ये आप पूरा रिएक्शन ध्यान रखिएगा। अगला ये सैलिसल्डिहाइड हो गया, है ना। अगला है हमारा 8.5 फिनॉल से बेंजीन, ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन 121 फिनॉल से बेंजीन। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि जब हम लोग कन्वर्जन देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस में, तो बीच में हमें फिनॉल को हटाना पड़ सकता है, ठीक है, फिर इसमें हम लोग कोई और फंक्शन ग्रुप लगा सकते हैं। तो कैसे इस फिनॉल को हम लोग हटा सकते हैं, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन के बीच में ये बहुत यूज़ होता है। तो Zn हीट है ना, जिंक डस्ट लिखा हुआ है, हीटिंग विद जिंक डस्ट, तो Zn हीट तो आपका बेंजीन बन जाएगा, फिनॉल हट जाएगा, OH ग्रुप। तो चार्ट में आप देख सकते हैं फिनॉल, जिंक, हीट, तो आपका बेंजीन बन गया। अगला है 8.6 फिनॉल से बेंजोक्विनोन, तो डायरेक्ट रिएक्शन मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 122 फिनॉल से आपको बेंजोक्विनोन बनाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया फिनॉल, और फिनॉल से ये बेंजोक्विनोन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, रिएजेंट आप याद रखिएगा, Na2Cr2O7 H2SO4 ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो बेंजोक्विनोन ये हो गया, बनता है। तो चार्ट में डायरेक्ट ये आप लिख सकते हैं, और साथ में आप चार्ट 2 में आप कुछ ये लिख सकते हैं, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसाइक्लिक एसिड क्या होता है, सैलिसल्डिहाइड बेंजोक्विनोन। चार्ट 2 में आप ये लिख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं ना, आपको इनके स्ट्रक्चर ध्यान होने चाहिए। ओके, अगला है हमारा 8.7 में फिनॉल से एरोमेटिक ईथर हमें बनाना है, ठीक है, एरोमेटिक ईथर। तो फिनॉल से हमें एनिजोल बनाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया फिनॉल, एनिजोल आप ध्यान रखिएगा, बेंजीन रिंग OCH3 को एनिजोल बोलते हैं, NaOH, ठीक है, तो ये फिनॉक्साइड आयन बन गया। उसके बाद CH3Cl, तो ये आपका अटैक करेगा ना, NCERT में दिया हुआ है, तो आपका ये एनिजोल बना देगा, एरोमेटिक ईथर। तो हम लोग इसको देखते हैं, चार्ट में इसको देखते हैं। तो फिनॉल से NaOH CHCl3 एनिजोल, या आप इसको थोड़ा जनरल लिख सकते हैं, फिनॉल से एरोमेटिक ईथर, तो यहाँ R आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो जिसको जनरल लिख सकते हैं, आप चाहें तो खुद भी लिख सकते हैं, और मैं भी जिसको जनरल लिख सकते हैं मैं लिखने की कोशिश करूँगा, वरना हम लोग बेसिकली हमने अभी तक देखा है ज़्यादातर एग्जाम्पल ही डायरेक्ट चार्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, पर किसी किसी को हम लोग लिख सकते हैं जनरल में। तो चार्ट 2 में आप एनिजोल का ये स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ, तो हमने सबस्ट्रेट फिनॉल तक किया, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग अपना अगला सबस्ट्रेट देखेंगे, जो कि हमारा होगा एरोमेटिक ईथर। इसी के संग आगे बढ़ेंगे, और वो हमारा 9 होगा। तो इस वीडियो में हमने फिनॉल पूरा किया सबस्ट्रेट, और क्लास 30 पूरी की। अगली वीडियो में हम क्लास 31 शुरू करेंगे, और धीरे धीरे एरोमेटिक कन्वर्जन में आगे बढ़ेंगे।